हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम शब्द वर्गीकरण के चौथे और अंतिम आधार का अध्ययन करेंगे, जो है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द, जिन्हें हम अव्यय के भी नाम से जानते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द जो बना है वो विकार शब्द से बना है, और विकार का तात्पर्य होता है दोष या परिवर्तन। इसकी परिभाषा होती है कि ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल के कारण परिवर्तित हो जाते हैं या उनका रूप लिंग, वचन, काल आदि के कारण बदल जाता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बच्चा, बच्चे, बच्ची। यहाँ देखें, एक वचन में बच्चा, बहुवचन में बच्चे, और स्त्रीलिंग जब उसका कर देंगे तो बच्ची हो जाएगा। इन दोनों में वचन के कारण और यहाँ पर लिंग के कारण इस शब्द में परिवर्तन हो गया है। इसी प्रकार मोटा, मोटे, मोटी। यहाँ पर देखें, इनमें भी वचन के कारण और यहाँ पर लिंग के कारण परिवर्तन हो गया है। इस प्रकार ये शब्द जो है विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, विकारी शब्दों के अंतर्गत कुल 4 प्रकार के शब्द आते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। ये सभी शब्दों में लिंग, वचन, काल के कारण परिवर्तन हो जाता है। दूसरा होता है अविकारी शब्द, जिन्हें हम अव्यय के भी नाम से जानते हैं। अविकारी शब्द क्या हैं? दरअसल ये विकारी शब्द के बिल्कुल विपरीत होते हैं। जहाँ विकारी शब्दों में लिंग, वचन, काल के कारण परिवर्तन हो जाता है, वहीं अविकारी शब्द में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैंने बताया था, विकार शब्द विकारी से बना है, जिसका मतलब होता है परिवर्तन, और यहाँ लिखा है अविकारी, माने ऐसे शब्द जिनमें कोई विकार उत्पन्न न हो। इसीलिए इसकी परिभाषा होती है कि वे शब्द जो लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन उनमें नहीं होता है या परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, वहाँ, ऊपर, तेज। ये सब प्रकार के ऐसे शब्द हैं जिनमें आप देखेंगे कहीं किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। बच्चों, अविकारी शब्द के अंतर्गत 4 प्रकार के शब्द आते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा होता है विस्मयादि बोधक।